So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. मेरे चैनल का नाम जॉब एंड स्कॉलर है. अगर आप लोगों को नहीं पता है, इस चैनल पे आपको जॉब रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल. ठीक है, बाकी आज बात करते हैं अभी के बारे में कि अभी मैं कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ. जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड की तरफ से in the organization your National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited. यहाँ पे जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है उस पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल. सीनियर यंग प्रोफेशनल भी है एंड आपका जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है उन लोगों के लिए यंग प्रोफेशनल की पोजीशंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है. इस वीडियो में वही सारी बात करेंगे. यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी बहुत अच्छी है, ₹80,000 की वैकेंसी है. एंड साथ ही साथ मैं बता देती हूँ कि मैंने आज ही एक और वीडियो अपलोड करी है जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है. तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को प्लीज जाके सर्च करिए एंड यू विल फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो एकदम लेजिट अपॉर्चुनिटी है विदाउट एनी फेक इन्फॉर्मेशन इनटू दैट. ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. अभी हम बात करेंगे इस वाईपी की यानी कि यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी के बारे में. देख लीजिए, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से. यहाँ पे आपका एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है. थोड़ा सा बताया गया है कि आपका जो NHIDCL है ये कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता है इन योर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली स्टेट्स एंड बॉर्डर एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज, स्पेशली इन एरियाज में. ठीक है, देन यहाँ पे देर इज दिस स्कीम ऑफ यंग प्रोफेशनल्स. सेकेंड नेम है आपका एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स एंड थर्ड है आपका इम्पैनलमेंट ऑफ द पर्सन्स ऑफ एमिनेंस. यानी कि 3 टाइप की पोजीशंस हैं. पहला वाईपी, देन एक्सपर्ट प्रोफेशनल एंड थर्ड है आपका पर्सन ऑफ एमिनेंस. राइट, फटाफट से हम चेक करेंगे कि हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे पहले बात करेंगे टाइप एंड टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट. मैक्सिमम 3 लेवल पे यहाँ पे पोजीशन आई है. पहली है एसोसिएट, समझ लीजिए ध्यान से. एसोसिएट मींस वाईपी. दूसरी है सीनियर एसोसिएट मींस सीनियर वाईपी. वाईपी क्या होता है? यंग प्रोफेशनल. थर्ड है आपकी कंसल्टेंट यानी कि नेक्स्ट लेवल, इससे भी ज्यादा. ठीक है, यहाँ पे 0 to 2 years का एक्सपीरियंस आपके पास है यानी कि 0. फ्रेशर्स भी हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस. यहाँ पे 2 to 4 है मेरे ख्याल से एंड यहाँ पे अप टू 9 years यानी कि 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर यंग प्रोफेशनल में अप्लाई कर सकते हैं. नाउ हमारा यहाँ पे टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट मैंने देखा था 3 years मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट हो सकता है. स्टार्टिंग में आपका जो आपके पास ऑफर लेटर आएगा उसमें 2 साल ही लिखा होगा बट 1 साल का वहां पे एक्सटेंशन भी काम कर सकता है. तो 2+1 year मैक्सिमम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट हो जाएगा. अब व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ कि आपका इसका ऑफिस कहाँ पे है. तो आपका जो ऑफिस होगा वो सरोजनी नगर दिल्ली में इसका ऑफिस होगा. वहीं पे आपकी जॉब ये आपको मिलेगी यंग प्रोफेशनल की. ठीक है, नेक्स्ट अभी चलते हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि क्या पोजीशन है, क्या लेवल है एंड उसमें आपके कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है. सबसे पहले देखिए, हर एक पोजीशन जो है अलग अलग तीनों ही पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहले एरिया का नाम है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एसोसिएट यहीं पे लिख देते हो जिससे आप कंफ्यूज ना हो. सीनियर वाईपी यानी कि सीनियर एसोसिएट एंड कंसल्टेंट, ये तीनों ही पोजीशन है. 4, 4 and 2 यानी कि 4, 4, 8, 10 पोजीशन यहाँ पे आई है. देन टेक्निकल के फील्ड से अगर आप रिलेटेड हैं, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक करेंगे, तो उस केस में आपके पास फिर से एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट एंड कंसल्टेंट की 10 पोजीशन आई है. ह्यूमन रिसोर्स से अगर आप हैं तो इसमें वाईपी एंड एसवाईपी की पोजीशन है, इसमें कंसल्टेंट की पोजीशन नहीं है एंड ये टोटल आपके पास 4 पोजीशंस आ जाती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंस की पोजीशन. फाइनेंस में हमारे पास एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट एंड कंसल्टेंट तीनों हैं. 4, 5, 6 एंड 7 टोटल वैकेंसीज हैं. देन लीगल में भी हमारे पास पोजीशंस हैं जो कि टोटल नंबर में 4 हैं एंड आईटी में भी पोजीशन है जो कि आपकी टोटल नंबर में कितनी है? 3 है. तो टोटल जो हमारे पास ऑल इन ऑल वैकेंसी यहाँ पे जुड़ के आ जाता है वो है 37 years. ठीक है, 37 नंबर ऑफ वैकेंसीज, 37 years नहीं, दैट इज योर 37 नंबर ऑफ वैकेंसीज. ठीक है, जितना कि जिस भी मिनिस्ट्री में यंग प्रोफेशनल की पोजीशन आती है ना, इतनी ज्यादा पोजीशन कहीं पे भी नहीं आती है. मैक्सिमम 4, 5, 6 या अंडर 10 ही वो पोजीशंस रहती है. बट यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस एज पर द प्रोफाइल ऑफ द यंग प्रोफेशनल इज लाइक एक्चुअली बेटर. नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है,
तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एसोसिएट इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सीनियर एसोसिएट इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तीनों पोजीशन इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट उसमें आपसे मांगा है। मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम आईआईटीज एनआईटीज, या फिर आपका जो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए दैट शुड बी अंडर 100 रैंकिंग इन योर NIRF रैंकिंग। आप IIT से हो, NIT से हो, आपका इंस्टीट्यूशन NIRF की रैंकिंग में 100 की लिस्ट में कहीं आता है एंड आपने मास्टर्स किया है इन द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यू आर गुड टू गो। ठीक है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिक्रूटमेंट अपर एज लिमिट है। ठीक है, ये अपर एज लिमिट इसमें कितनी दी गई है, 30 इयर्स दी गई है। टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बोला है एसोसिएट के केस में 0 to 2 इयर्स तक चलेगा। सीनियर एसोसिएट के केस में क्वालिफिकेशन सेम है, अपर एज लिमिट इंक्रीज हो जाती है 40 इयर्स एंड यहाँ पे आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में 2 to 9 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। किस चीज में एक्सपीरियंस चाहिए वो सब भी यहाँ पे मेंशन्ड आउट है। एक्सपीरियंस इन योर एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, DPR, प्रिपरेशन ऑफ रोड्स, हाईवेज, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन कंसल्टेंट में आपका एज इंक्रीज हो जाएगी 45 इयर्स तक, 9 to 15 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड इन ऑल दीज फील्ड्स एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अब अगर हम टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल में मास्टर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए पोस्ट है विद द स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, टनल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, या फिर अगर आपने मास्टर्स इन जियोलॉजी किया है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग किया है, या उसी से इक्विवेलेंट कोई और फील्ड में आपने मास्टर्स की है तो भी आप क्या हो जाएंगे, यू विल बी एलिजिबल। बाकी IITs NITs एंड NIRF रैंकिंग टॉप 100 वाला जो क्राइटेरिया है वो सेम है, एज का क्राइटेरिया भी सेम है, एसोसिएट 30 मैक्सिमम, ठीक है, सीनियर एसोसिएट 40 एंड योर कंसल्टेंट इज योर 45 इयर्स एंड यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी सेम है। एक्सपीरियंस किस फील्ड में चाहिए, अगर आप इस पोजीशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में आपकी MBA in HR चलेगा और इक्विवेलेंट फ्रॉम IIMs और अनदर इंस्टीट्यूशंस हैविंग द NIRF रैंकिंग अप टू 100 इन मैनेजमेंट कैटेगरी। तो सेम ही है आपका एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट सेम 30-40 इयर्स, 0 to 2 इयर्स, 2 to 9 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे पढ़ लेंगे। कार्डर मैनेजमेंट, मैन पावर प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा जो फील्ड है वो है एसोसिएट इन फाइनेंस एंड सीनियर एसोसिएट इन फाइनेंस। इसमें आपका MCOM, CA, CMA2 2 इयर्स फ्रॉम फुल टाइम MBA इन फाइनेंस, इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एज क्राइटेरिया सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है। इसमें कंसल्टेंट के पोजीशन के लिए आपका एज क्राइटेरिया सेम है, क्वालिफिकेशन तीनों में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट लीगल में LLB, LLM और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल एंड अनदर इंस्टीट्यूशंस हैविंग, यहाँ पे ध्यान देने की बात है NIRF रैंकिंग अप टू 30 इन लॉ कैटेगरी, इसमें 100 नहीं है, अप टू 30 इन लॉ कैटेगरी, यू विल बी गुड टू गो। 30 इयर्स, 40 इयर्स अपर एज लिमिट, ठीक है, 0 to 2 इयर्स, 2 to 9 इयर्स एंड ये आपका एक्सपीरियंस जिसको आप ही देखेंगे क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक होगा। अब एसोसिएट एंड सीनियर एसोसिएट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो अगर आपने BE किया है, BTech किया है इन कंप्यूटर साइंस, IT, नेटवर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, या फिर यहाँ पे सिर्फ BE BTech वाले, यहाँ ही पे सिर्फ बैचलर्स वाले एलिजिबल हैं, बाकी सब में मास्टर्स चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और है ये, या फिर आपने MTech किया है इन साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट, ये भी चलेगा। और है अगर आपने BTech प्लस MBA किया है फ्रॉम IITs NITs ट्रिपल IITs और अनदर इंस्टीट्यूशंस हैविंग NIRF रैंकिंग अप टू 100 इन इंजीनियरिंग सेगमेंट, तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, यू विल बी एलिजिबल। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी का डोमेन है यानी कि जो क्वालिफिकेशन का डोमेन है यहाँ पे थोड़ा सा वाइड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस पोजीशन। एज 30 इयर्स फॉर फ्रेशर्स, 40 इयर्स फॉर 2 to 9 इयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हमारी टोटल पोजीशंस हो गई हैं, किस किस डोमेन में है, कितना कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट रेम्यूनरेशन की बात करते हैं कि आखिर आपको रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा। अगर आप एसोसिएट की पोजीशन पे एंट्री लेते हैं यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है 0 to 2 इयर्स है, आपकी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो 70 to 80,000 आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। एंड साथ में अगर आपके पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस अवेलेबल है तब आप 1.5 लाख तक की यहाँ पे रेम्यूनरेशन आपको मिल सकता है पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा YP की पोस्ट में और कुछ नहीं होता, दिस इज योर इन हैंड सैलरी, चाहे वो इतनी है चाहे इतनी है, इसमें से इस बीच में से एज पर योर प्रोफाइल जो भी डिसाइड होता है तो वो एग्जैक्ट आपके अकाउंट में आ जाती है। कंसल्टेंट के लिए और भी ज्यादा है, 150 से लेके 2,75,000 तक का रेम्यूनरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होने वाला है ये देख लीजिए। रेम्यूनरेशन कंसल्टेंसी फीस शैल बी
ऑल द एप्लीकेशन एप्लीकेबल टैक्सेस एंड सो ऑन, ये आप पढ़ सकते हैं. Selection shall be based on internally constituted screening committee and selection committee. Evaluation criteria shall be decided by the above committee and may include written test, personal interview, group discussion, etc. Written test हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन, इसमें से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू होता है या जीडी होता है. ठीक है, बहुत सारे केसेस में. तो इनमें से एक चीज आपकी हो जाएगी, वो कुछ भी हो सकता है सिलेक्शन का, वो आप देख लीजिएगा. इंडक्शन आपका यहाँ पे कराया जाएगा, 3 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम होगा जिसमें आपको जो भी काम आपको करना होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आप जहाँ पे काम करने वाले हैं उस सब के बारे में एक थोड़ा फ्लेवर ऑफ द वर्क इंडक्शन मॉड्यूल यहाँ पे दे दिया जाएगा. देन आपका पेमेंट क्या है, 7 दिन के अंदर आपको सैलरी आपकी मिल जाएगी, इनकम टैक्स वगैरह जो डिडक्ट होगा वो हो जाएगा. आई थिंक यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. उसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप खुद से पढ़ लेंगे. मेरे ख्याल से मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था. ये आपका लिंक दिया हुआ है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा स्पेशली, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही मैं सेव करती हूँ तो वो लिंक कुछ और ही कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जाना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 18 मार्च 2026 से स्टार्ट हो गया है. आज मेरे ख्याल से आज है 9, आज है 20 मार्च. ठीक है, कल 21 है, परसों 22 है. लास्ट जो डेट है 14/4/2026, 14 अप्रैल 2026 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एक हेल्प डेस्क के लिए ईमेल आईडी भी प्रेजेंट है, वहां पे आप पूछ सकते हैं. आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है अगर तो. ठीक है, तो 14/4/2026 यही वो डेट भी है जिसमें आप अपनी अपर एज लिमिट को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, जहां पे भी एज का क्राइटेरिया है ना कि आप सोचोगे कि किस डेट को मुझे 30 ईयर्स का होना चाहिए, तो दैट इज योर 14/4/2026. इस डेट को कैलकुलेट कर लीजिएगा. यही थी सारी इन्फॉर्मेशन. इसके अलावा अगर और कोई, वैसे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा. ठीक है, आई एम जस्ट चेंजिंग ओवर हियर, इट इज जस्ट गोइंग टू बी इनटू द कमेंट बॉक्स. इसके अलावा आपका और कोई कुछ भी क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आता है, कोई ऐसा पॉइंट है, क्योंकि काफी पॉइंट है जो मैंने कवर नहीं किए हैं, जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो कवर कर ली है. जस्ट इन केस कोई ऐसा पॉइंट है जो मेरे को कवर करना चाहिए, जिसपे आपको डाउट होता है पढ़ने के बाद में, उस केस में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड फिर से बताऊंगी, अगर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो 2 वीडियो है मेरे चैनल पे रिसेंट की. ठीक है, एक आई थिंक मैंने 1 हफ्ता पहले की थी, वहां पे भी अभी एप्लीकेशन कंटिन्यू है, वो भी आप कर सकते हैं. एंड दूसरा मैंने आज ही अपलोड की है, तो उसे भी चेक कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट दिस. आपको कुछ और कमेंट हो, क्वेरी हो, जो भी चीजें हैं मुझसे पूछ लेना. अगर किसी और के लिए ये वाली जो वीडियो है आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो शेयर कर देना. ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा. जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू.